बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शाइनिंग स्टार्स ऑफ तालीमुल इस्लाम। वेलकम टू योर 5th क्लास। आई एम योर science teacher. I am here to provide your online classes. Kindly open your science book at page 1. Here is unit 1. Topic classification. Classification mean जमात बंदी। डियर स्टूडेंट्स, हम इस यूनिट में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट 1 है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन जमात बंदी। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे किस तरह जानदारों को उनकी मुख्तलिफ खसूसियात की बिना पर मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। जब जानदारों को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाता है तो इससे हमें उनके बारे में स्टडी करना बच्चों आसान हो जाता है। जैसे कि ये देखा जाता है कि उनमें कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन सी बातें उनमें मुख्तलिफ है, उनकी बिना पर फिर उनको ग्रोह में तकसीम किया जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट बुक रीडिंग। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स एंड लिस्ट ऑफ फ्यू लिविंग थिंग्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ ट्राई टू अरेंज देम इन ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग them. This grouping is called classification. It is grouping different things or objects on the basis of similarities and differences present in them. ये स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द मौजूद जानदार चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं जिसमें पौधे और जानवर दोनों शामिल हैं। फिर आप क्या करें कि आप उनको मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करने की कोशिश करें। आप उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में या मुख्तलिफ ग्रोहों में कैसे तकसीम करेंगे? आप उनमें सिमिलरिटीज़ उनमें जो मुमासलत पाई जाती है एंड डिफरेंसेस और जो उनमें इख्तलाफ पाया जाता है, जो बातें उनमें मुख्तलिफ है, आप उनको देखेंगे और फिर उनकी बिना पर इनको मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करेंगे। और ये जो सारा अमल है ना, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, हमारा फर्स्ट पेज की जो बुक रीडिंग है उसमें उन्होंने हमें यही चीज़ बताई है। इसके अलावा फर्स्ट पेज पे हमारे पास एक दिया गया है अमेजिंग फैक्ट। अमेजिंग फैक्ट में क्या है? देयर आर मोर इंसेक्ट्स इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ अ विलेज देन ऑल ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ। वो कह रहे हैं कि 1 मुरब्बा किलोमीटर जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का है जो है, उसमें इतने हशरात, इंसेक्ट्स मीन हशरात पाए जाते हैं देन ऑल ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ, ज़मीन पे मौजूद तमाम इंसानों की निस्बत इस 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो हशरात है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका पेज नंबर 1। नेक्स्ट है आपका पेज 2। पेज 2 की बुक रीडिंग देखें। साइंटिस्ट्स हैव क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड गिवन देम प्रॉपर नेम्स। दे हैव classified living organisms into 5 main groups called kingdoms. This classification is given below. Dear students, आपकी ये जो 3 लाइन्स हैं इनमें वो कह रहे हैं कि साइंसदानों ने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग का मतलब होता है जानदार, लिविंग जो जानदार ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रॉपर नेम दिए हैं और उनको इन्होंने 5 बुनियादी ग्रुप्स में तकसीम किया है। और इन 5 बुनियादी ग्रुप्स में जो इन्होंने तकसीम किया है इनको हम कहते हैं किंगडम। और ये किंगडम्स जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप बच्चों यहाँ तक आप बुक रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 1 प्लस पेज नंबर 2 आपका हाफ है। आप यहाँ तक बुक रीडिंग करेंगे, इसके साथ मैं आपको वर्ड्स मीनिंग करवाऊँगी। आप वो वर्ड्स मीनिंग याद करेंगे और इसके साथ साथ आप उनको अपनी नीट नोटबुक पर राइट भी करेंगे। वर्ड्स मीनिंग: सराउंडिंग, इर्द गिर्द, सराउंडिंग इर्द गिर्द, सिमिलरिटीज़, ममासलत, सिमिलरिटीज़, ममासलत, क्लासिफिकेशन, जमात बंदी, क्लासिफिकेशन, जमात बंदी, मेन, बुनियादी, मेन, बुनियादी, कंसिस्ट, मुश्तमिल, कंसिस्ट, मुश्तमिल। डियर स्टूडेंट्स, आप इन वर्ड्स मीनिंग को अच्छे से याद करेंगे और इनको फिर आप अपनी नोटबुक्स पे राइट करेंगे। आप अपनी साइंस की नीट नोटबुक ओपन करेंगे,
उसका जो फर्स्ट पेज है वहाँ पे बच्चों आप अपना नेम, क्लास का नेम और आपकी किस सब्जेक्ट की ये नोटबुक है आप ये चीज़ मेंशन करेंगे। नेम, क्लास का नेम और जिस सब्जेक्ट की आपकी ये नोटबुक है, जैसे ये साइंस की है तो आप साइंस का मेंशन करेंगे, कॉपी साइंस, ठीक है। ये सब चीज़ें मेंशन करने के बाद आप अपने फर्स्ट पेज पे आएंगे। अब पेज नंबर 1 ओपन करेंगे। पेज नंबर 1 पे बच्चों आपको जैसे कि पता है कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी डेट और डे मेंशन करते थे, डेट डे मेंशन करेंगे, HW राइट करेंगे, टॉपिक में क्लासिफिकेशन, फिर आप वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग देंगे। वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग देने के बाद आप ये वर्ड्स मीनिंग राइट करेंगे। उसके अलावा बच्चों आपको पता है आपने मार्जिन लाइन भी ड्रा करनी है, ठीक है। आप अपनी मार्जिन लाइन भी ड्रा करेंगे और ये आप सेंटर में यहाँ पे इस तरह से डबल लाइन लगा लेंगे। डबल लाइन ड्रा करके आप ये वर्ड्स मीनिंग यहाँ पे राइट करेंगे। राइट करने के साथ साथ आपने अब बच्चों इन वर्ड्स मीनिंग को अच्छे से याद करना है, वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं और साथ में आपकी बुक रीडिंग होगी। स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।